हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं शुरू कर दी है बच्चों के लंच की तैयारी, उनके टिफ़िन की तैयारी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि रश्मि अभी बच्चों के स्कूल बंद नहीं हुए क्या। तो अभी बच्चों के स्कूल बंद नहीं हुए हैं, शायद 28 को बंद होंगे, मतलब पता चलेगा। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ गुड्डू बोल रही थी मम्मी 28 से छुट्टियाँ शुरू हो सकती हैं। तो भिंडी मैंने कल ही काट के रख दी थी, वही मैं बना रही हूँ। और कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है, तो उसमें जीरा डाल दिया है मैंने। गोल गोल काटी थी कल मैंने भिंडी, काफ़ी टाइम से, वरना मैं लंबी में ही बनानी थी। तो मैंने हरी मिर्च और प्याज डाल दिया है और इनको मैं भून लूँगी अच्छे से। भिंडी में खूब सारी हरी मिर्च अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है भिंडी अगर उसमें खूब सारी हरी मिर्च हो तो। लेकिन क्या है, वही बच्चों का रोना आ जाता है कि बच्चे नहीं खाते, बच्चे रोते हैं, बच्चे फिर चिढ़ते हैं, इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद देखिए यहाँ पे ये हो भी चुके हैं। बस अभी इसमें मैं क्या करूँगी, मसाले ऐड कर दूँगी। और भिंडी जैसे कल काट के रखती थी, तो इस टाइम मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हुई, वरना फिर भिंडी काटो तो उसके लिए भी 10-15 मिनट चाहिए थे। और कमेंट आ रहा था कि रश्मि काट के नहीं रखनी चाहिए वेजिटेबल, उसके जो भी गुण होते हैं सब्जी के वो ख़त्म हो जाते हैं। देखिए कई बार ही जल्दी होती है तो चीज़ें करके रखनी पड़ती हैं, और भी काम देखने होते हैं। मैं समझती हूँ, आप भी सही बोल रहे हो, लेकिन आगे से कोशिश करूँगी चलो ना काट के रखूँ, टाइम टू टाइम काटूँ। तो अभी जो है इनको मैं मिक्स कर दूँगी। मसाले डाल दिए, रोज़ वाले ही मसाले डाले हैं। और भिंडी बहुत ही आसान होती है बनानी, लगभग हर बच्चे को पसंद होती है। कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसको ना पसंद हूँ, जैसे कि मैं, क्योंकि मेरे बचपन में मुझे भिंडी नहीं पसंद थी। अभी तो मैं खा भी लेकिन शादी से पहले भिंडी, अरबी, ये तो मुझे नफ़रत थी इन दोनों चीज़ों से, इन्हें मैं पसंद नहीं करती थी। तो अभी जो है बस मैंने भिंडी डाल दी है, और भिंडी डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और जल्दी से ही बन जाएगी। मैं ढक के नहीं बनाऊँगी इसको, ढक कर क्या होता है ना, भाप में फिर पानी नीचे गिरता है, तो कई बार वो जो होता है ना, जो भिंडी से राला सा निकलता है, वो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी जल्दी बन जाती है खुले में भी 5-7 मिनट में, तो इसीलिए मैं इसको ढक नहीं रही हूँ। और मैं पहले तो भिंडी में टमाटर भी डालती थी, आप लोगों ने भी अगर मुझे शुरू से देखा है तो आपको पता होगा। लेकिन अभी मैंने टमाटर डालना भिंडी में बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं भिंडी सिर्फ प्याज से और जीरे से ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छी लगने लगी है। और अब तो मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन हाँ पसंद नहीं है, बस खाने के लिए मैं खा लेती हूँ। तो इसको बनने देते हैं। तन्मय, तन्मय, विपिन, उठो। तन्मय, नहीं उठना, नहीं उठना, टेस्ट है ना बेटा आज, जल्दी उठो। तन्मय को उठाना मुश्किल है सुबह के टाइम, लेकिन उठ जाता है। तो यहाँ पर हमारी भिंडी भी बन चुकी है एकदम बढ़िया, और बच्चों को दोनों को पसंद है। जैसे ही तन्मय को भी पता चलेगा भिंडी बनी है, खुश हो जाएगा। और गुड्डू को तो पता चल ही गया है, क्योंकि वो तो उठ भी गई है, नहा भी ली है, तैयार भी हो गई है। वो टाइम से पहले सारी चीज़ें कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने बस पराठे बनाना भी शुरू कर दिया है इनके लंच बॉक्स के लिए। और इनसे भी पूछ लूँगी अगर इन्होंने खाना होगा तो, और बच्चों को भी मैं आधा आधा या जितना भी उनको खाकर जाना होगा, क्योंकि पूरा तो वो नहीं खाते, कई बार 2-2 बाइट्स ही लेते हैं। तो कई बार मैं उनको जैसे दूध वगैरह दे देती हूँ, या दूध बिस्किट दे देती हूँ, लेकिन वो भी वो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। तो पराठा बना रही थी, और देखा आपने पराठा कैसे हो गया था, बीच में से जो घी भर के कर देते हैं ना, वैसे उसमें से बीच में से फट सा गया था। और इस तरह के जो पराठे होते हैं ना, वो सॉफ्ट बनते हैं, जो अंदर पहले पराठे पे लोई बना के उस पर थोड़ा सा तेल वेल लगा लो। तो बच्चों के टिफ़िन पैक हो गए हैं, और यहाँ पर मैं जो है चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए और विपिन जी के लिए। विपिन जी जो है बाहर हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को चाय रखने के बाद। अच्छे से टेस्ट करके आना। लगभग 8-8:15 का टाइम होगा, 8:15 का ही होगा। तो अभी जो है मैं मशीन लगा रही हूँ। मशीन आज जो है बुधवार है, तो कपड़े तो धुलने ही हैं, और इनकी एक एक जोड़ी ड्रेस भी है तो धुल जाएगी। हालांकि जो सफ़ेद वाली ड्रेस है वो कल मतलब धुलेगी, क्योंकि बुधवार को पहन के गए हैं। उसमें मशीन लगनी चाहिए, क्योंकि वो धोने में ना हाथ दुख जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो अभी अंदर आई हूँ, मैंने कहा देख लेती हूँ कौन सी चादर धुलेगी, कौन से कपड़े हैं अंदर विपिन के, बच्चों के। तो वो सब मैं ढूंढ ढूंढ के लेकर आऊँगी और उनको यहाँ पे इकट्ठा कर लूँगी।
और जो पहले राउंड में जाने वाले कपड़े हैं जैसे लाइट कलर के कपड़े हैं वो डाल दूँगी। बेडशीट भी मैंने पहले राउंड में ही डाली है। बाकी जो कपड़े हैं इनको उठा के मैं खाट पे या कुर्सी पे रख दूँगी जितने डालने हैं उसके बाद, क्योंकि फिर झाड़ू लगाने में आसानी रहेगी, वरना झाड़ू में कपड़े पड़े रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मशीन को पहले मैं कर देती हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर, झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। लेकिन उससे पहले ये कुर्सियाँ वगैरह ठीक कर दूँ, क्योंकि बच्चों ने सुबह यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट किया था। और साथ ही साथ मैं यहाँ से खिड़कियाँ वगैरह खोल दूँगी, पर्दे हटा दूँगी। पर्दे हटा के ना खिड़की खोल के पता नहीं क्यों अच्छा अच्छा सा लगता है। और जैसे ही मैंने खिड़की खोली ना एक ठंडक सी आई, क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही थी तो अच्छा लग रहा था। आज तो कड़ाके की धूप है, अब देखो आज कैसा जाता है पूरा दिन। वैसे आज इतनी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि 2-3 दिन से बारिश जो हो रही थी। और यहाँ पर जो है ये मेरा कमरा बिल्कुल सेट हो रखा है, क्योंकि रात में सेट करके सोती हूँ। बस जो चीज़ें ऐसी है जो सुबह में होती है वो तो होती ही हैं। और मशीन यहाँ पे लगी हुई है। वैसे ये 2 बार मतलब एक बार बोल चुकी है, दूसरी बार भी ये बोलने वाली है, तो मैं पहले ही आके खड़ी हो गई थी 2-1 मिनट। मैं कहा इसको निकाल देती हूँ। और झाड़ू भी मेरी इस बीच बीच में चल रही है, क्योंकि मशीन जो है दूसरा राउंड घूम रहा है। ये लाइट कलर के कपड़े थे ना, तो मैं इनको 2 बार 15-15 मिनट के लिए घुमा देती हूँ। तो अभी जो है आपको दिखाने लगी हूँ ऊपर का नज़ारा। मैं नहीं दिखा रही हूँ, विपिन दिखा रहे हैं। मेरी नज़र पड़ी थी पहाड़ों पे, नीचे से भी दिख जाते हैं हमारे घर में, तो मैंने कहा सुनो ऊपर का नज़ारा दिखाओ ना। पहाड़ एकदम क्लियर दिख रहे थे बारिश होने के बाद, जैसे ही धूप पड़ रही थी पहाड़ों पे। आप भी देख रहे होंगे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने इनको काफ़ी मनाया। मैंने कहा जाओ ना प्लीज़ दिखा दो, प्लीज़ दिखा दो, बना लाओ। ये बोल रहे थे तू भी चल, मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही, अभी अभी नीचे काम है, आप कर लाओ। तो विपिन को थैंक यू बोल देना, खुश हो जाएंगे वो कि हाँ भाई। वैसे वो खुशी हैं, वो बस कभी कभी मूड होता है ना इंसान का, तो बस इसलिए, वरना कई बार वो बिना कहे भी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा हो रखा है बारिश होने के बाद। जैसे पेड़ वेड़ जैसे धुल से गए हैं, एकदम हरे हरे निकल कर आ गए हैं। और पहाड़ भी सामने कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम खिले खिली सी चीज़ें। मतलब धूप जो निकली है ना बारिश के बाद या काफ़ी ठंड के बाद, वो एकदम खिली खिली वाली अच्छी भी लगती है। तो आज लगभग हर घर में कपड़े धुलेंगे हमारे इधर तो, क्योंकि 2 दिन से कोई भी नहीं धो रहा होगा, बारिश हो रही थी। तो ये आज जो है अभी जो है मतलब मैं ये ड्रायर वाले कपड़े निकाल रही हूँ। एक घान में ड्रायर का निकाल भी चुकी हूँ, खाट पे है। और ये दूसरा राउंड है जो मैं निकाल रही हूँ ड्रायर में से। मतलब 2 बार मैं खंगाल चुकी हूँ कपड़ों को, और दूसरा वाला ड्रायर का राउंड था ये। और तीसरा लास्ट राउंड मशीन में घूम रहा है। कपड़े धुल चुके हैं लगभग, और झाड़ू भी मेरा हो चुका है, डस्टिंग भी मैं कर चुकी हूँ। अब बस पोछा लगाना है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़े वगैरह फैला देती हूँ। अब की बार मैं आज कपड़े ऊपर फैला रही हूँ, वरना पिछले 2-3 बारी से मैं नीचे ही फैला देती थी। मैंने सोचा चलो ऊपर ही फैला देती हूँ फिर। ना मैं लूँगा उसे 300 रुपये रोज में दिया करूँगा फिर बाद में। तुमको बहुत तेज इंसान है, तुम्हारी एक जैसी टी शर्ट कोई देखता होगा सोचता होगा एक ही पहन रखी है नहीं। 4 दिन से यूं ही पहन के आ रहा, क्योंकि लोगों को आदत होती है ना 1 दिन का 2 दिन करने में, और 2 दिन का 4 दिन करने में। ये तो है बात, जैसे पतियों को आदत होती है। तुमने घर का काम नहीं करती, तू करी तो क्या कर रही। मुंह बना के पड़ जाऊँ, तुम तो कर लोगे सारा, मैं पड़ जाऊँ, तुम सारा कर दोगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चैन चाय खत्म, पड़ी रहना तुम मुंह बना के, बोल न जाइए बिल्कुल भी, आवाज ना आ जाए। खाना बनाने में दिक्कत आएगी, वो संदीप है संदीप से ले आओगे। तो अभी मैं नीचे आ रही थी उतर के कपड़े डाल के, तो मैंने देखा कि ये वाला राउंड भी हो चुका है, तो मैंने कहा चलो इसको भी निकाल देते हैं, फिर तभी पोछा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बस मैं वही कपड़े खंगालने लगी हूँ। और जो सुबह का काम होता है वो बच्चों के जाने के बाद शुरू होता है, झाड़ू पोछा। जैसे कि जो बच्चों का काम होता है वो उनको लंच पैक करके देना, या जैसे सब्जी की तैयारी करना, या उनको रेडी करना, रेडी मतलब गुड्डू की चोटी करना, या कई बार तन्मय को कपड़े पहना देना, क्योंकि अधिकतर उसको कपड़े विपिन ही पहनाते हैं, वही उसको तैयार करते हैं, और वो मुझसे होता भी नहीं है। वो पापा पापा पापा, मैंने कहा ठीक है भैया मेरा तो काम से बच रही हूँ, मैं तो करवा ले पापा से।
तो कपड़े खंगाले, उसके बाद मैं अंदर आई पोछे की बाल्टी लेके और इस रूम में लगाने लगी। तो यहाँ देखा कि प्रेस के कपड़े काफ़ी दिनों से हो रहे हैं, जो कि मैं रोज़ बोल रही हूँ, लेकिन आज मैंने क्या करा, मैं चुन्नी बिछा के लगी गई और फिर उनको आवाज़ दी। मैंने कहा ये आज आपको लेके ही जाने हैं कपड़े। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो एक आधा मेरे को आगे चाहिए, सूट हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि 30 तारीख को जागरण है हमारे यहाँ पे, मतलब मासी और करा रहे हैं, उनके घर पे है, तो फिर जो है चाहिए ही ना, पता नहीं चलता कौन सा सूट चाहिए नहीं लग जाए, तो इसलिए उसको रेडी करवा के रखो, प्रेस वगैरह। तो बस ये कपड़े लेकर जाएंगे और मेरा भी जो है पोछे का काम हो चुका है और बाहर आ गई हूँ मैं मशीन धोने के लिए। मतलब यही वाला बरामदा बचा है बाहर जिसमें मशीन धो रही हूँ, बाकी अंदर तक का सारा हो चुका है काम ख़त्म। तो अभी जो है मशीन धो दूँगी। ब्रश ले लिया है मैंने कपड़े धोने वाला, और एक मैं वो ले लेती हूँ जो आप लोग हंसोगे, मतलब जैसे जुराब नहीं होती है, सॉक्स होती है जो ख़राब हो गई होती है, उसको वॉश करके रख लेती हूँ, उससे भी साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आजकल वो मिल नहीं रही मेरे को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ 2 सालों से मेरा काम मैं नहीं कर रही थी। तो फिर जो है मैंने कहा चलो ब्रश से ही साफ़ कर देते हैं इसको। और अपनी चीज़ को साफ़ सुथरा रखो, धो के रखो, तो वो सालों साल चलती है और सुंदर लगती है रखी हुई। तो इसको धो लूँगी। और आपको मैं एक न्यूज़ दे देती हूँ जो कि बैड और गुड, बाइक वाला आवाज़ कर रहा है, जो कि अच्छी बुरी दोनों हैं। बुरी इसलिए है क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो सेल कर दी है विपिन ने। उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि मैं सेल कर रहा हूँ, ना वो कभी बताते हैं। गाड़ी ख़रीदना और लेना वो टोटली उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो है हमारा टैक्सी का काम है, गाड़ी जाती है इधर उधर, तो वो जानते हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही होगी कुछ, तो उन्होंने वो सेल कर दिया। वैसे भी वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो अब देखते हैं, न्यू गाड़ी आएगी। तो जो गुड न्यूज़ है वो न्यू गाड़ी की है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में। और जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि पुरानी गाड़ी चली गई है। अब पुरानी गाड़ी से बैड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी टाइम हमारे साथ रही, तो थोड़ा सा होता ही है ना। तो चलो क्या कर सकते हैं। हेलो, जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है अब जाकर आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। काम के बाद काम, काम के बाद काम, काम के बाद काम, मतलब एक के बाद एक काम लगा हुआ था, कभी ये कभी वो। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, नहा ली हूँ। अभी मैंने सिर्फ बिंदी लगाई है, और आज मैंने ऐसे बिंदी लगाई है, वरना मैं यहाँ लगाती हूँ। कंघी नहीं की है, करूँगी अभी। मन नहीं हो रहा था, मन हो रहा था 2 मिनट कमर लगा लूँ बेड पे, तो लगा ली। और अभी जो है दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, और यही जो है ज़्यादा काम होता है इस टाइम पे, जो सुबह से दोपहर तक लगातार ही होता है, बीच में थोड़ी देरी मिलती है। और अगर आपको ज़्यादा खाना बनाना है, मतलब सब्जी, चावल, दाल और रोटी और रायता, सलाद, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे तो किसी ने कमेंट किए थे मुझे, जब एक दिन मैंने बोला था कि 1 घंटे में खाना, तो बहुत लोगों ने बोला हम तो 30 मिनट में बना लेते, हम तो 40 मिनट में बना लेते। मुझे नहीं लगता कि 30-40 मिनट में बन पाएगा। अगर खाना बनाना है सिर्फ, तो बन जाएगा कि बस हमें सब्जी कटी कटाई मिल गई, या हमने सुबह में काट ली थी। आप एक एक काम करते हैं ना। दाल बनाने के लिए दाल को साफ़ करना, दाल को धोना, दाल को कुकर में चढ़ाना, सीटी लगाना, चावल को साफ़ करना, चावल को धोना, उसको चढ़ाना, उनके बर्तन साफ़ करना, और ये काम भी हाथों हाथ जैसे लगे रहते हैं। एक ही कुकर में मैं दाल बना रही हूँ, फिर उसमें सीटी लगी तो उसी में चावल छोंक रही हूँ, उसको साफ़ कर रही हूँ, प्याज काटना हो गया, फिर टमाटर काटना हो गया, इधर से कढ़ाई ले, उधर वो, मतलब काफ़ी सारा काम हो जाता है। सब्जी जो बनानी है उसको काटना, उसको धोना, उसको साफ़ करना, उसको छोंकना, उसके लिए मसाला तैयार करना। रायता बनाने के लिए भी ऐसे होता है। अब क्या है कि सिर्फ खाना बनाना है, हमें बर्तन नहीं साफ़ करना है, चाहे कितने भी बर्तन हो जाए, तो फिर खाना बन जाएगा जल्दी। और उसमें भी अगर हमें सब्जी कटी हुई मिली, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को साफ़ करने में, उनको धो कर बनाने में, मुझे तो लगता है। देखो मैं कमेंट लगाऊंगी, दूसरा वाला फ़ोन चेक करूंगी, ये वाला भी चेक करूंगी। मैंने सोचा कि आप लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है बात ही नहीं की है। तो देखती हूँ दोपहर में क्या होता है, क्या नहीं बनाते हैं, क्या खाते हैं।
चुके हैं 3 बजे के भी 5-7 मिनट ऊपर ही हैं। और बिल्कुल मैं इस टाइम क्या, मैं सुबह से ही, क्योंकि मुझे मक्खियों का वो रहता है तो मैं पर्दे वर्दे जाली का दरवाज़ा भी लगा देती हूँ। अभी तो बस मैंने चैनल लगाया है और पर्दे लगा दिए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, बाहर ऊपर भी नहीं है, सब सेट कर दिया है एकदम। बहुत सुंदर सा घर हुआ पड़ा है। बच्चे दोनों अंदर हैं, तब मैं टीवी देख रहा है और गुड्डू सो रही है, उसको नींद आ रही है। वो स्कूल से आते ही सो गई थी, रोटी भी उसे ज़बरदस्ती खिलाई। ये देखो वो सोई पड़ी है, वो अपना आराम से टीवी देख रहा है। हाँ जी, टीवी तो वो देख ही रहा है और साथ में इसे कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। जैसे ये कैरम की कीटियाँ निकाली हुई हैं, है ना, कुछ ना कुछ तन्मय को फैलाने को चाहिए। 10 रुपये देख कैसे रखे हुए हैं, उधर रख उठा के। तो इस लड़के को ना जैसे गुड्डू है, वो बचपन में भी ऐसी थी, चीज़ें नहीं फैलाती थी। तन्मय जैसे बैठता है ना, टीवी चल रहा है, वो बैठा है, वो अपने साथ 2-4 चीज़ों को और लेके बैठेगा। टेडी बियर नहीं लेना तो वो उसकी एक गदा है वो ले लेगा, या फिर कैरम की ईटी, या फिर उसके ब्लॉक्स हैं उनको ले लेगा। तो वो इस तरह की चीज़ें लेकर बैठता है फैलाकर। ये मेरा तौलिया भी धुला था तो इसको यहीं रख दिया है, ये भी बंद कर देती हूँ। मौसम आज अच्छा है लेकिन धूप निकली है कैडी, तो आज तो नहीं लगेगी गर्मी। कल रात तो ऐसा था कि पंखा हमारा 1 पे या 2 पे एक पे ही चला के सोए होंगे, और सुबह तो मैंने उठ के बंद ही कर दिया था, ठंड लगने लगी थी। तो चलो भैया थोड़ी देर लेटते हैं, और इस वीडियो को एंड करने का टाइम भी आ गया है, क्योंकि सुबह से ये वीडियो शुरू हो रखा है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ और लेट जाती हूँ थोड़ा। मैंने तरबूज खाया है, मैंने कहा तरबूज खाते हैं। चलो जी, बाय बाय।